ब्रेकिंग न्यूज इस बीच सामने आ रही है। दरअसल आज से खरीद सरकारी स्तर पर शुरू हो गई है। धान खरीद आज से हरियाणा में शुरू हो गई है और मंडियों में धान लेकर किसान भी लगातार पहुंच रहे हैं। सूबे की 201 मंडियों में धान खरीदा जाएगा। 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। बड़ी जानकारी, अहम खबर और क्या कुछ तैयारियां मंडियों में रही हैं वो भी आप तक लगातार पहुंचाया है। किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना आए, सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करते हुए तैयारियां मुकम्मल तौर पर की हैं। 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा हुआ है। आज से धान खरीद शुरू हो गया है। प्रदेश में 201 मंडियों में धान खरीदा जाएगा और किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं समेत सभी प्रकार की जो सुविधाएं मंडियों में मुहैया कराई गई हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई भी समस्या से रूबरू ना होना पड़े। लंबे समय से किसान भी इंतजार कर रहे थे आज के दिन का, 1 अक्टूबर का, जब धान खरीद शुरू हो जाएगी और आज धान खरीद शुरू हो गई है। लगातार किसान अपना धान लेकर पहुंच रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते रुख एक और बड़ी जानकारी का, अहम खबर का। पीएम मोदी आज देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दरअसल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम देश उठाने जा रहा है। पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे 5G सर्विस। बड़ी जानकारी, प्रगति मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पर 5G सर्विस की लॉन्चिंग होगी। पीएम मोदी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रगति मैदान से लाइव, जहां पर बड़ी टेक्नोलॉजी की क्रांति का गवाह एक बार फिर देश बनने जा रहा है। तो 5G का युग शुरू हो रहा है, यानी 4G के बाद अब इंटरनेट की वो जनरेशन जिसमें नेट की सुविधा पहले के मुकाबले कई गुना तेज हो जाएगी। 5G के आने से ना सिर्फ इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इस सर्विस का फायदा लोगों को पहुंचेगा। प्रगति मैदान से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर थोड़ी देर में 5G सर्विस लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में 5G सर्विस की शुरुआत हो चुकी है और अब देश में भी शुरू होने जा रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बार फिर से फसल खरीद से जुड़ी खबर का। धान की खरीद आज से शुरू हो गई है देश में, प्रदेश में, माफ कीजिएगा। । 201 मंडियों में धान खरीदा जाएगा। किसानों के लिए खुशखबरी, 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। मंडियों में धान लेकर पहुंच रहे हैं किसान। बड़ी जानकारी, अहम खबर, सूबे की 201 मंडियों में धान खरीदा जाएगा। 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। तो हरियाणा में आज से धान की खरीद शुरू हो रही है और मंडियों में व्यापक स्तर पर जो इंतजाम है किसानों की सुविधा के लिए वो जरूर किए गए हैं। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी घरोंडा से जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए, ताजा अपडेट्स के साथ। सुशील, घरोंडा की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां मंडियों में की गई हैं? आज से जो खरीद है वो शुरू हो रही है। सरकार द्वारा प्रदेश की सभी अनाज मंडियों में धान की खरीद शुरू कर दी गई। आज 1 अक्टूबर को सुबह करीब 6 बजे पोर्टल खोल दिया गया था और मंडी में बड़ी मात्रा में जो किसान है कल भी अपनी धान लेके मंडी में पहुंच रहे थे। आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे किसी प्रकार से पूरी तरह से मंडियां है जो धान से लबालब भरी हुई है। किसान लगातार अपनी धान को लेकर आ रहे हैं। मंडी अधिकारियों की माने तो करीब कल तक जो है वो 40 लाख जो है वो 40,000 फर्म नहीं दिखा रहा है, जो धान की है वो आवक हो चुकी है। आज मंडियों में जिस प्रकार से 11 बजे सुबह धान की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, उसके बाद मंडियों में सुचारू रूप से किसानों की जो धान है वो खरीदनी शुरू कर दी जाएगी। ठीक है सुशील, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे अन्य सहयोगी भी ग्राउंड पर मौजूद हैं और ताजा जानकारी आखिर क्या मंडियों में व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेकर रुख करते हैं। भिवानी से दीपक मोटरेजा भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दीपक, अगर बात करें भिवानी की तो क्या कुछ लक्ष्य है प्रशासन की ओर से यहां पर तय किया गया है? मंडियों में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? तो बिल्कुल रितेश, आपको बता दूं कि
हरियाणा में जिस प्रकार से 201 मंडियां जो है वो बनाई गई हैं, 201 मंडियों के अंदर आज से ही खरीद शुरू होनी है। 55 लाख मेट्रिक टन जो फसलें हैं वो मंडियों के अंदर आएंगी। आपको बता दूं किसान भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा जिस प्रकार से यहाँ गेट पास जो है वो लगाया गया है। यहाँ पे जो भी किसान आएगा वो पहले ही गेट पास लेगा। यहाँ कुछ किसान भी खड़े हैं जो कि गेट पास पे उन्होंने ले लिया है। इस प्रकार से मंडियां जो है पूर्ण रूप से खुल चुकी हैं। मंडी प्रशासन का भी यही कहना है कि किसी को कोई समस्या नहीं आने देंगे। हर प्रकार की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ किसान भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं मंडियों में हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी व्यवस्था ठीक लग रही है, कोई ऐसी भीड़ नहीं लग रही है और मेरे हिसाब से आड़ती के यहाँ बढ़िया तरह से काम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया वाला है और कोई भीड़ नहीं है, कोई ऐसा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है अभी फिलहाल में, सही ठीक ही चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे, क्या व्यवस्थाएं हैं मंडियों में, किस तरह की व्यवस्थाएं? कोई भीड़ नहीं है जी, हम तो आराम शांत पे दे रहे हैं और जो कार्रवाई जो करी जाओ कर लो। अपनी खरीद कैसे चल रही है? खरीद कैसे चल रही है जी? बिल्कुल, जिस प्रकार से किसानों का कहना है कि पूर्ण व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। टोकन शुरू में आते ही मिल रहा है उन्हें, सारी व्यवस्थाएं इनके लिए बनी है। हालांकि किसानों का ये कहना है उनके लिए काफी खुशखबरी है, कोई भी ऐसी चूक नहीं है जिससे उन्हें परेशान होना पड़े। ठीक है दीपक, संजीव घनघस भी हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। संजीव, अगर बात करें सोनीपत की तो क्या कुछ यहां पर इंतजाम किए गए हैं किसानों के लिए? यहाँ पर एक पहले जैसे किसानों की हड़ताल चल रही थी, उसके 8 दिन वो हड़ताल चली, उसके पश्चात आप किसान यहाँ पर धान लेकर आने शुरू हो गए हैं और आज से यहाँ पर जो धान की खरीद है वो शुरू होगी। आड़तियों का कहना है कि हमारी कुछ मांगे थी वो सरकार ने मान ली गई हैं और आज जो है लगभग 25,000 बोरियां यहाँ से भरी जाएंगी और यहाँ पर जो आज किसान इतनी भारी मात्रा में अपने धान लेकर आए हैं, एक एक दाना यहाँ से खरीदा जाएगा। जी सुशील, अगर बात करें क्योंकि लगातार कई बार हमने देखा यह भी है कि किसानों को समस्याएं सामने आती हैं जब वो इस तरह से फसल खरीद के लिए पहुंचते हैं, बिक्री के लिए पहुंचते हैं अपनी। हालांकि सरकार की ओर से दावा यह किया गया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएंगी। व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के मद्देनजर भी सीसीटीवी मंडियों में लगाए गए हैं। अगर बात करें सुरक्षा के मद्देनजर, किसानों की सुविधा के मद्देनजर, तो क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर? यहाँ पर इस बार सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और जो आड़ती हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये 2 चौकीदार आड़ती एसोसिएशन की ओर से नियुक्त किए गए हैं और जो ठीकरी पहरा बोलते हैं कि प्रति दिन और एक रात एक आड़ती की ड्यूटी यहाँ पर पूरी रात लगेगी। ठीक है संजीव, बने रहिए आप हमारे साथ। सुशील, यही सवाल आपसे भी आखिर बात करें तो किस तरह से सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम घरौंडा की अनाज मंडी में? बिल्कुल जिस प्रकार से नई अनाज मंडी में आज धान की आवाज शुरू हो गया है, इससे पहले प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। बात सीसीटीवी कैमरे की करे या मंडी में चौकीदार की करे या मंडी के गेट पे जिस प्रकार से जो कर्मचारी लगाए गए हैं वो पूरी तरह 24 घंटे मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरे है पूरी मंडी है और मंडी के गेटों पर लगाए गए हैं। हमारे साथ नगर मार्केट कमेटी के सचिव नरेश मान है, उनसे बात करेंगे किस प्रकार की जो तैयारियां उन्होंने की थी और आगे जो आने वाला समय है वो किस प्रकार से देखते हैं। जी नरेश जी, मंडी में धान की आवाज शुरू हो चुकी है, किस प्रकार की प्रशासन ने तैयारी की है और क्या किसानों के लिए सुविधा दी है? अब 10 दिन से लगभग हमारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आज 11 बजे ओपन हो जाएगी तैयार की माननीय एसडीएम साहब की अध्यक्षता में 11 बजे का टाइम दिया है एजेंसी को और सभी आड़तियों को और राज्य को 11 बजे हमारी मंडी के अंदर तो सारे प्रबंध पूरे हैं। सीसीटीवी कैमरे, साफ सफाई, पानी वगैरह गेटों पे हर 4 हमारे गेट है जिसपे राउंड क्लॉक ऑपरेटर लगा दी गई है। किसान भाई कोई समस्या नहीं है, हर फैक्ट लगा गया है ऑफिस के अंदर। चाहे कोई किसानों की समस्या गेट संबंधी या पेमेंट संबंधी समस्या आती है, हमारी कमेटी के अंदर वो अपने आकर अपनी कंप्लेंट सर्व करा सकता है। धान की खरीद की बात करें, कितनी एजेंसियां घरौंडे में है जो आपकी बात? जी जी, हमारे यहाँ मार्केट कमेटी घरौंडे के अंदर 3 एजेंसियां दे रहा एफर्ट, क्योंकि मैंने डेली उनको मेरे फट दोबारा भरते जाएंगे तो वो डेली मैंने अपनी लेंगे। जिस प्रकार से मार्केट कमेटी के सचिव नरेश मान ने बताया कि पूरी तैयारियां कर ली गई है और इसके अलावा आज जो किसान आएंगे एसडीएम घरौंडा की अध्यक्षता में आज 11 बजे धान की सरकारी ब्रीफिंग कर दी जाएगी। ठीक है, अब बने रहिए आप हमारे साथ। रुख आपका करते हैं दीपक, क्योंकि फर्जी गेट पास काटने के कई मामले सामने आते रहे हैं।
इस समस्या से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से गेट पास को लेकर किए गए हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूर्ण व्यवस्थाएं भिवानी की मंडियों में की गई है। गेट के अंदर बिल्कुल इस प्रकार से मंडी का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के पास ही गेट पास देने के लिए कैबिन बनाया गया है, ताकि किसी को भी फर्जी गेट पास ना मुहैया हो, कोई परेशान ना हो। इसलिए पूर्ण व्यवस्थाएं मंडी प्रशासन की तरफ से की गई हैं। उसके बाद फिर एक जो है बैरियर लगाया गया है, जहाँ पर जो है गेट पास को देखा भी जा रहा है। हालांकि इस प्रकार से उसके बाद मंडियों के अंदर जो है फसल पहुंच रही है, और जो धान है वो लेकर के, बाजरा लेकर के किसान मंडी के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ उनकी आसानी से खरीद जो है वो हो रही है, किसी को परेशानी ना हो। इसके लिए 201 मंडियां जो है प्रदेश भर में बनाई गई हैं। 55 लाख मीट्रिक टन का धान जो है खरीदने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। पूर्ण व्यवस्थाएं यहाँ भिवानी के अंदर दीपक, सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं हैं, जो इंतजाम है, वो पुख्ता तौर पर किए गए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी सामने ना आए। लेकिन इस बार एक तरफ जहां बारिश से नुकसान पहुंचा, तो वहीं बीमारी की वजह से भी जो धान है उसको काफी ज्यादा मार पड़ी है। इस लिहाज से अगर किसानों का रुख करें तो क्या कुछ किसानों की ओर से कहा जा रहा है? किसानों का ये कहना है कि जो फसल उनकी खराब हुई है, सरकार को चाहिए कि सरकार उनका मुआवजा उन्हें दे, क्योंकि अगर मुआवजा सरकार नहीं देगी तो उनके लिए काफी परेशानियां जो है वो सामने आएंगी। क्योंकि काफी फसलें, क्योंकि बेमौसमी बारिश जो है इस बार हुई है, काफी समस्याएं उन लोगों को झेलनी पड़ रही है। न केवल धान बल्कि बाजरा या फिर अन्य कपास की फसल हो, उसमें भी काफी नुकसान जो है किसानों को झेलना पड़ा है। क्योंकि लगातार इस एरिया में, दक्षिण हरियाणा का जो क्षेत्र है, वहाँ बारिश ज्यादा आने की वजह से, क्योंकि बेमौसमी बारिश थी, इस मौसम के अंदर बारिश आने की वजह से बाजरा और जो कपास की फसल है वो काफी खराब भी भिवानी के एरिया में हुई, क्योंकि काफी दिनों तक पानी जो है वो यहाँ पर एकत्रित रहा है, खड़ा रहा है। उसके बाद अधिकारियों के निर्देशानुसार अधिकारियों ने निर्देश दिए, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री भी भिवानी जिले के अंदर आए थे, यहाँ तक कि कृषि मंत्री जेपी दलाल भी भिवानी से, उनके आदेश के बाद पानी बेशक से निकाला गया, लेकिन काफी फसलें जो है वो खराब भी हुई है उनकी। रितेश, उन्होंने बार बार सरकार से मांग भी की है कि उन्हें जो है मुआवजा जो है सरकार दे। अगर सरकार मुआवजा नहीं देगी तो उनके लिए काफी परेशानियां जो है वो आने वाले समय में होंगी। जाहिर तौर पर दीपक, क्योंकि सरकार की ओर से भी कहा गया है कि गिरदावरी कराकर उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। अब संजीव, आपका रुख करते हुए जानना आपसे ये भी चाहते हैं कि अगर बात करें किसानों की समस्याओं को लेकर, तो सरकार ने सुविधाएं पर्याप्त तौर पर पहुंचाई हैं, मुहैया कराई हैं प्रशासन की ओर से। मूलभूत सुविधाओं को लेकर किसान अक्सर परेशान होते नजर आए हैं। पिछले बार के मुकाबले इस बार अगर देखें तो किस तरह से इजाफा सुविधाओं में किया गया है? धान के अलावा भी और खरीद अनाज की जानी है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, यहाँ पर बात करें तो इस बार एक शेड जो होता था उसके स्थान पर 2 शेड बना दिए गए हैं, जिससे किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। हम आपको नजारा दिखाएंगे मंडी का, जहाँ पर ढेरी लगी हुई है और यहाँ पर जो लेबर है वो भी अपना कार्य। इस बार बता दें प्रशासन की ओर से पीने के पानी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 वाटर कूलर यहाँ पर लगाए गए हैं। जी, तो बिल्कुल साफ तौर पर देखा आपने इन तस्वीरों के माध्यम से। सोनीपत की बात करें, भिवानी की बात करें या फिर घरोंडा का रुख करें, तमाम जगहों पर क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं वो आपने आना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगियों का इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।